तो मैनुअल हैंडलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं मैनुअल। ठीक है, मैनुअल कहने का मतलब है कि यूजिंग द फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, आप इसमें हम लिफ्टिंग करके, लोअरिंग करके, पुल करके, पुश करके, होल्ड करके, केयर करके, इन कुछ तरीकों से हम मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप ये चीज़ है कि अगर एक सही मैनुअल हैंडलिंग प्रोसेस अगर लेते हो तो आप जो है अपने बॉडी को इंजर्ड करने से बचा सकते हैं। ठीक है, आप किस तरीके से हैंडलिंग करना है, इसके लिए कुछ हमारे पास टेक्निक है, तरीके हैं और कुछ इक्विपमेंट्स हैं। जैसे अगर आप किसी वर्क प्लेस पर जाते हो तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको मैनुअली हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेसफुल हो सकता है, क्योंकि उसकी लोड ज़्यादा होती है। तो ऐसे कुछ चीज़ों के लिए जो है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख सकता है आपको, कुछ हमारे पास व्हीकल्स होते हैं, छोटे कुछ टूल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डायग्राम में जैसे कि आपको नज़र आ सकता है कि सामने कुछ हमारे व्हील वाले कुछ व्हीकल्स है, एक पैलेट ट्रक ट्रॉली है, फोकलिफ्ट है। इनके थ्रू हम कुछ लोड को, कुछ मटेरियल को लिफ्ट करके इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो एक ये तरीका हो सकता है, बाय द मशीनरी हम किसी भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये एक आपके फिजिकल स्ट्रेस को कम कर सकता है। तो ये तरीका भी आप किसी वर्क प्लेस पे ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसे कुछ सिस्टम टूल्स नहीं है तो उसके लिए हमें मैनुअल ऑप्शन ही चूज़ करना पड़ता है। आप मैनुअल ऑप्शन चूज़ करेंगे तो एक सही सिस्टमैटिक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बात करते हैं कि अगर किसी भी लोड को उठाना है, किसी भी लोड को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले, इस काम से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझ लेना होता है, विचार कर लेना होता है कि वो कैसे करना है। तो स्लाइड पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताएंगी कि किसी मटेरियल को लिफ्ट करने से पहले, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भी यूज़फुल होंगे। देखिए, समझिए कि मटेरियल टू हैंडल एरिया और द सरफेस। सबसे पहले हमें किसी मटेरियल को अगर लिफ्ट करना है या उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है, तो सबसे पहले हमें मटेरियल को हैंडलिंग करने का तरीका पहले समझ लेना है कि उसको मैनुअली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या कोई मशीन या कुछ टूल से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहला आपको सोच लेना है। इसके बाद जिस एरिया में या जिस सरफेस पे उसको रखना है या उसको वहाँ पे उठाना है, वो एरिया, सरफेस के एरिया को आप पहले इवैल्यूएट कर लेंगे कि एरिया कैसा है, सरफेस कैसा है, ताकि उसको होल्ड करने में, उसको रखने में ईजी हो। ठीक है। सेकेंड होता है फिर द डिस्टेंस टू बी मूव्ड, कि किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है वो कितनी दूरी तक हमें ट्रांसपोर्टिंग करना है। इससे ये पता चलेगा कि कितना ड्यूरेशन उस काम में लगने वाला है। ठीक है, ड्यूरेशन आपको पता करने के लिए डिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद होता है द डायरेक्शन ऑफ द लोड टू बी टेकन, कि किस डायरेक्शन में आपके लोड को आपको लेके जाना है, चाहे मैनुअल हो चाहे मशीनरी हो। डायरेक्शन इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उस डायरेक्शन में बार बार आप आना जाना करेंगे तो किसी तरीके से कोई ऑब्स्टिकल ना हो। तो ये चीज़ आपको श्योर करने के लिए डायरेक्शन की क्लियरिटी होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको मटेरियल को लिफ्ट करना है, लोड करना है, लेके जाना है। इसके बाद होता है नेक्स्ट, उसके बाद वॉल्यूम और वेट, शेप एंड साइज। जिस मटेरियल को लिफ्ट करना है, हैंडलिंग करना है, उसका वेट क्या है। ऐसा तो नहीं कि आपका जो कैपेसिटी है उससे बाहर का वेट है तो एक्सेसिव वेट काउंट हो जाएगा, वो अभी आपके लिए एक डेंजरस है। उस मटेरियल का शेप क्या है, शेप इन द सेंस किस शेप में वो मटेरियल आपका है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल शेप में है, एक बॉल के शेप में है, तो शेप को आपको पता कर लेना है पहले। साइज़ क्या है, साइज़ ज़रूरी है बहुत, क्योंकि साइज़ हो सकता है कि जिस जगह से आपने उसको उठाया है वो साइज़ उस जगह पे आ गया है, बट क्या हो सकता है जिस जगह पे रखना है वो साइज़ अलग है। तो हो सकता है कि उठा तो लिया है आपने उस मटेरियल को, लेकिन जिस जगह पे रखना है उस जगह पे वो साइज़ कम पड़ गया है। तो साइज़ के बारे में पता होना चाहिए मटेरियल का, और जिस वर्क प्लेस में या जिस सरफेस पर रखना है उसका साइज़ कि मैच हो दोनों। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फ्रिक्वेंसी का। फ्रिक्वेंसी कहने का मतलब है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रिपीट, कि आपका जो लोड है, इस तरीके जो लिफ्टिंग करते हैं आप मैनुअली, वो कितनी रिपीटेशन के साथ होने वाली है। ठीक है, रिपीटेशन से भी बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि जितनी बार रिपीट होगा आपका हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग, उतनी बार आपका बॉडी इंगेज होगा उस काम में, और जितनी बार वो चीज़ आपका बॉडी परफॉर्म करेगा, बॉडी की जो है एक तरीके से कह सकते हो चांसेस उतनी रहेंगे उसको इंजर्ड होने का। तो कितनी बार उस चीज़ को इधर से उधर लिफ्ट करके लेके जाना है, इट मीन्स फ्रिक्वेंसी। ये हो गया।
अगला है उसके बाद लास्ट की मोड ऑफ हैंडलिंग। हैंडलिंग का मोड क्या है? हैंडलिंग मोड कहने का मतलब है कि मैनुअली उसको लिफ्ट करना है, मशीनरी इस्तेमाल करना है और कैसे उसको हैंडल करना है। तो हैंडल का मोड क्या है, ठीक है, मैनुअली या मशीनरी, तो ये मोड आपको पता कर लेना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको किसी भी लोड को लिफ्ट करने से पहले पता करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो एक डायग्राम आपको नज़र आएगा फ्रेंड्स। देखिए, एक पर्सन जो एक बॉक्स के शेप में एक मटेरियल है उसको लिफ्ट करने की यहाँ पे प्रैक्टिस दिखा रहे हैं। तो इसके डायग्राम से आप समझ पाएंगे कि इस मटेरियल को कैसे लिफ्ट करना है। सबसे पहले कंसीडर करना है कि मटेरियल का शेप साइज़ क्या है, किस प्लेस में रखा है वो, और कहाँ पर उसको हमको स्टोर करना है। उठाने का सही बॉडी पोस्चर आपको मेंटेन करना है फिर, ठीक है, क्योंकि आपका जो बॉडी है अगर लिफ्ट करते हो तो बॉडी का पोस्चर चेंज होता है, ठीक है। चेंज होने का मतलब है कि बॉडी पोस्चर बदलता है। तो बॉडी का पोस्चर सही होना चाहिए, बैक बोन आपका सीधा होना चाहिए, थाई के सपोर्ट से मटेरियल को उठाना चाहिए और स्लो होना चाहिए आपका ये हैंडलिंग प्रोसेस, ठीक है। एकदम ऐसे नहीं कि बहुत जल्दी स्पीड में उठाया आपने रख के चला गया, इससे मसल्स के ऊपर स्ट्रेन आ सकता है, खिंच सकता है वो। तो स्लो प्रोसेस होगा हैंडलिंग का, मैनुअली का, और स्लो तरीके से उसको जहाँ पे रखना है उसको आप रख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि हज़ार्ड क्या हो सकते हैं। मैनुअल हैंडलिंग का जो प्रोसेस है, जो मैनुअली परफॉर्म होते हैं, इसके हज़ार्ड भी आपको समझने ज़रूरी है, क्योंकि इसी हज़ार्ड से आप जो है अपने वर्कर को या आप खुद को भी सेव कर सकते हो, बचाते हो, मतलब प्रिकॉशन लेते हैं। तो हज़ार्ड के बारे में एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि क्या हज़ार्ड है जो इस काम के दौरान आपको बॉडी को इंजर्ड कर सकता है या मटेरियल को डैमेज कर सकता है। तो हज़ार्ड इस तरीके से है फ्रेंड्स, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र भी आएगा कि हज़ार्ड है सबसे पहला हमारा कैरिंग एक्सेसिव लोड। अब एक्सेसिव लोड को कैरी करना ये हज़ार्ड है। आप ये कैसे आप पता कर सकते हो कि लोड एक्सेसिव है या नहीं? तो इसके लिए आपका बॉडी का जो लिमिट है उसके हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। लाइक मान सकते हो आप एडल्ट हैं, ठीक है, एडल्ट आप पर्सन है, तो एडल्ट के लिए जो बॉडी का लोड लिमिट है 45 kg के ऊपर मान सकते हैं आप, ठीक है। अलग अलग स्टैंडर्ड में आप अलग अलग एक्सेसिव लोड देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब बॉडी के हिसाब से अगर आप एडल्ट है तो 40+ kg जो होगा वो एक्सेसिव लोड में काउंट हो सकता है। तो एक्सेसिव लोड कैरी नहीं करना है, क्योंकि उसको हैंडल करने की जो एक बैलेंस है आपका बॉडी नहीं ले पाता है, इसलिए। दूसरा हो सकता है लिफ्टिंग इम्प्रॉपरली, ठीक है। लिफ्टिंग अगर इम्प्रॉपर तरीके से हो रहा है, मान सकते हैं कि ग्रिपिंग सही से नहीं किया है अपने मटेरियल को, या लिफ्टिंग करने के लिए टूल टेकल जो भी लिए हैं वो सही नहीं है, डैमेज है, तो आपको हार्म हो सकता है या मटेरियल लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। अगला है अनसेफ ग्रिपिंग और प्लेसिंग, ठीक है। ये चीज़ हो गया कि मटेरियल को जो आपने मैनुअली उसको उठाया है, अगर आपके हैंड का जो ग्रिपिंग है वो सही नहीं है तो मटेरियल हाथ से छूट सकता है, डैमेज हो सकता है वो। प्लेसिंग सही नहीं है, ये भी हज़ार्ड हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट देख सकते हैं स्टक बाय फॉलिंग बॉडी एंड स्टैकिंग अगेंस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी मटेरियल को मैनुअली अगर लिफ्ट करके आप जा रहे हो तो हो सकता है कि पाथवे पे कुछ चीज़ें आपके पैर से हिट कर सकती है, टकरा सकती है, जिससे क्या हो सकता है आप गिर सकते हो, आपका जो बैलेंस है डिसबैलेंस हो सकता है बॉडी का, और आप स्ट्राइक हो सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर टकरा सकते हो, ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पर्सन फॉलिंग एंड स्लीपिंग, ठीक है। आना जाना अगर आप मैनुअली करते हैं, मैनुअल लिफ्टिंग के दौरान आना जाना कंटिन्यू किसी वे पे आप होते हैं, तो हो सकता है कि स्लीपिंग हो, आपका पैर जो है किसी भी सरफेस के ऊपर कुछ लिक्विड हो सकता है, शू की कंडीशन थोड़ा बेकार हो सकता है, इस वजह से आप फॉल कर सकते हो स्लीपिंग से, तो ये भी हो सकता है हज़ार्ड एक तरीके से। इसके अलावा होता है फेलियर टू वेयर पीपीस, जो पीपीस आपने वेयर किया है हैंड में, लाइक ग्लव्स अगर डैमेज है कुछ कंडीशन में, तो उस डैमेज ग्लव्स के यूज़ के दौरान जो है कुछ चीज़ें आपके हाथ में चुभ सकती है, और इसके दौरान आपका जो है मटेरियल है आपके हाथों से छूट सकता है। तो पीपीस कई बार फेल होना, या मान सकते हैं आपने शू पहना है, सेफ्टी शू में कुछ कंडीशन ऐसे आ गए, उसका सोल निकल गया, उसके लेस आपके पैर में फंस गए, तो ऐसे कुछ पीपीस फेल हो सकते हैं, और उस दौरान जो है आप गिर सकते हैं, फॉल कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का हमारे हज़ार्ड से ये भी काउंट हो जाता है। तो इन हज़ार्ड्स के ऊपर हमें फोकस करना होता है, और इनसे बचने के लिए हमें जो है एक सही प्रिकॉशंस गाइडलाइन फॉलो करने हैं। अब जो है किस तरीके से एक मटेरियल को हैंडलिंग करना है, ये चीज़ आपने पहले देख लिया है कि मटेरियल को उठाने से पहले उसके वेट, शेप, साइज़, उसका लोकेशन, कहाँ रखना है उसको, प्लेसिंग एरिया, ये सब पहले पता कर लेना है उसको लिफ्ट करने से पहले, ठीक है। अब बात करते हैं अगर लंबे समय तक आप मटेरियल को लिफ्ट करते हैं, मतलब रिपीटेशन होता है बार बार, तो बॉडी पे किस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर डायरेक्ट मैनुअल हैंडलिंग के वर्क में वर्कर या कोई पर्सन इन्वॉल्व है और वो मैनुअल हैंडलिंग का वर्क रिपीट हो रहा है बार बार, तो बॉडी के ऊपर एक तरीके से अलग तरीके से स्ट्रेस आएगा,
ठीक है, जिससे हमारा बॉडी जो है एक तरीके से हार्म होगा, जिसमें मसल्स के ऊपर, मसल्स के जो पार्ट होते हैं आपके, कह सकते हो आपके बोन वगैरह, ये सब चीज़ें भी अफेक्ट होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल लेवल पे आपको देखनी पड़ सकती है, जिसमें टेंडेनॉइड्स हो गया, कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया, जो एक मसल से रिलेटेड एक सिंड्रोम है, आपके मसल्स का खींच जाना, ठीक है, मसल्स में जो गांठ पड़ जाती है नसों की खींचने से, ऐसे कुछ डिसीज़ आ सकते हैं, वो चीज़ें हो गई। इसके अलावा लिफ्टिंग अगर इम्प्रॉपर है, और लिफ्टिंग में किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को लिफ्ट किया जाता है, ठीक है, विदाउट कवरिंग ऑफ द एज, तो क्या हो सकता है कि हाथ कट सकता है, हाथ में जो है किस तरीके से एब्रेजन हो सकता है, घिस सकता है, ऐसे भी कुछ चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि विच काइंड ऑफ रिजल्ट आउटकम फ्रॉम द इम्प्रॉपर मैनुअल हैंडलिंग। अगर मैनुअल हैंडलिंग इम्प्रॉपर हो तो कैसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑब्वियस है, ये गलत हैंडलिंग आप करते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही। रिजल्ट किस में आएगा, इंजरी में आ सकती है, या मटेरियल के डैमेज के रिजल्ट आ सकते हैं। तो वही चीज़ है, रिजल्ट कैसे आएंगे अगर लिफ्टिंग इम्प्रॉपर है तब। तो लिफ्टिंग अगर इम्प्रॉपर है तो आपका मटेरियल कभी हैवी हो सकता है आपकी कैपेसिटी से, तो हैवी होने से मटेरियल का जो लोड है आप सही से बैलेंस नहीं कर पाएंगे, हाथ से छूट सकता है, गिर सकता है, पैर के ऊपर गिर सकता है, इस तरीके से इंजरी हो सकती है। ये भी आ सकता है, ड्रॉप कर सकता है पैरों के ऊपर, पैर इंजर्ड हो जाता है। ठीक है, शार्प ऑब्जेक्ट है तो शार्प के जो एज है वो एज हाथों पे चुभ सकते हैं और हाथ से छूट सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, और बहुत सारे एक्यूट और क्रोनिक इंजरीज भी हो सकते हैं वर्कर को। एक्यूट और क्रोनिक इंजरी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए कोई वर्कर ऐसा है जिसको पहले उसका एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उसका मसल्स या बॉडी कहीं पे इंजर्ड हो चुका है और कुछ देर में वो रिकवर हो गया था, लेकिन काम करते दौरान मसल्स के उसी पॉइंट के ऊपर कोई तनाव आ गया और फिर से उसमें दर्द चालू हो गया, तो ऐसे कुछ एक्यूट इंजरी या क्रोनिक इंजरी के चांसेस बन सकते हैं। मतलब पुराना घाव फिर से जो है उभर के आ जाना, ऐसे कुछ कंडीशन आ सकते हैं जिसे एक्यूट या क्रोनिक इंजरी कहते हैं। ये चांसेस हो सकते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं कि बॉडी के किस पार्ट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है मटेरियल हैंडलिंग के दौरान जो है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके होता है आपके बैकबोन के ऊपर। बैकबोन मतलब कमर, क्योंकि ज़्यादातर जो लोड आप लिफ्ट करते हो स्ट्रेस आपके थाई के बाद जो है सबसे ज़्यादा आता है आपकी कमर पे। जब बॉडी बेंड होता है तो बॉडी बेंड होने के बाद आपका जो लोड है उस लोड का इम्पैक्ट आपकी कमर पे आ सकता है। तो कमर के ऊपर देखेंगे ज़्यादातर स्ट्रेस आपको दिखाई देगा वेस्ट के ऊपर। तो ये कुछ चांसेस है आपके बॉडी पे इंजरी होने का। इसके बाद जो है हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक एम्प्लॉयज़ वर्कर जो भी है किसी मटेरियल को मैनुअली अगर लिफ्ट करता है तो उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए किसी मटेरियल को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब सेफ वर्किंग लोड क्या होना चाहिए अगर वो मैनुअली लिफ्ट करता है। तो हमने एक यहाँ पे एक रेफरेंस लिया है एक फैक्ट्री एक्ट का। ठीक है, अलग अलग एक्ट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से हमने लिया है मैक्सिमम लोड कैपेसिटी पर्सन का। ये अगर कोई एडल्ट मेल पर्सन है तो उसके लिए 50 kg तक का एक मैक्सिमम लोड लिमिट सेट किया गया है। मतलब इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, कम कर सकते हैं 40 kg तक का लोड लिमिट ले सकते हैं, लेकिन 50 से 1 kg भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एडल्ट फीमेल है तो 30 kg का उसके लिए मैक्सिमम वेट फिक्स किया गया है कि एडल्ट फीमेल को 30 kg से ऊपर का लोड नहीं उठाना है, उसके लिए एक्सेसिव लोड वो हो जाएगा। एडोलसेंट मेल है तो 30 kg उसके लिए भी लोड लिमिट सेट किया गया है। कोई एडोलसेंट फीमेल है, ठीक है, तो 20 kg तक का मैक्सिमम लोड उसके लिए फिक्स किया गया है। अगर मेल चाइल्ड है तो 16 kg का, और फीमेल चाइल्ड है तो 13 kg का मैक्सिमम लोड उसके लिए फिक्स किया गया है। आप ये जो मैक्सिमम लोड लिमिट्स है इससे ऊपर अगर लोड को उठाता है तो उसे कहते हैं एक्सेसिव लोड। तो ध्यान रखना है कि इस लोड के ऊपर का लोड उनको वेयर नहीं करना है, जिससे उनकी बॉडी को किस तरीके से हार्म हो सकता है। तो ये कुछ है हमारे मैक्सिमम लोड के लिए। और इसके बाद जो है कुछ प्रैक्टिस अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि सेफ हैंडलिंग कैसे करनी है मटेरियल का, तो सही बॉडी पोस्चर को आपको मेंटेन करना है। चेक योर बैलेंस एंड पोस्चर। बॉडी का जो पोस्चर है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हल्की से रॉन्ग पोस्चर आप मेंटेन करते हैं और उस अराउंड लिफ्टिंग करते हैं तो बॉडी के ऊपर एक सर्टेन टाइम के बाद बहुत बड़े इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी पोस्चर आपको सही मेंटेन करना है। लिफ्टिंग जो करना है आपको हमेशा जो है एक थाई के सपोर्ट से करना है। ठीक है, जब लिफ्ट करेंगे मटेरियल का जो लोड होगा वो लोड आपका जो है थाई जो है वेट करेगा। ठीक है, थाई के ऊपर आपका लोड आना चाहिए। ठीक है, कमर के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो बॉडी का पोस्चर कुछ ऐसा मेंटेन करेंगे आप कि थाई के ऊपर जोर आए, जैसे कि सेकंड डायग्राम में इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो थाई के ऊपर आपको जोर डाल के लिफ्ट करना है। ठीक है, इसके बाद स्लोली जो है मटेरियल को लिफ्ट कर लेना है
और बहुत ही स्लोली और एकदम स्लो प्रोसेस करके जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ट्रांसपोर्ट करना है अगर हैंडलिंग करते हैं मैनुअली। तो ये कुछ स्टेप्स हो सकते हैं जो आपको इस लोड हैंडलिंग में इंजरी से बचा सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपको जो है करनी है ताकि आप सेफ मैनुअल हैंडलिंग करके जो है अपने आप को सेव कर सके। और बहुत ज़रूरी है, चाहे वर्क प्लेस पे हो चाहे घर में हो, ये काम आपको दोनों जगह पे हेल्प करेगा सही तरीके से करने में। तो आई एम श्योर जो है टॉपिक थोड़ा क्लियर हो पाया होगा आप लोगों को। इसका इस्तेमाल आप चाहे घर में है चाहे वर्क प्लेस पे है, दोनों जगह पे कर सकते हैं सेफ अगर आपको रहना है तो टॉपिक आज यहीं तक कवर करते हैं फ्रेंड्स।